हेलो डियर्स। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का बुक की अगर बात किया जाए तो फिजिक्स से पढ़ेंगे अध्याय नंबर 1 प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। तो चलिए आज हम लोग ये नोट्स के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। अगर ये आप नोट्स लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको ये नोट्स को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये नोट्स फुल्ली आपको एनसीईआरटी के माध्यम से बनाया जा रहा है, जो कि हैंड राइटिंग नोट्स है। इससे बाहर एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है डियर्स, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए क्या है, बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट तैयारी। ये नोट्स पढ़कर आप 95% प्लस ला सकते हैं डियर्स। और नोट्स की यह खासियत है कि जिसमें जो लैंग्वेज डाला गया है फुल्ली देहाती भाषा में लिखा गया, जो कि ये लैंग्वेज से आप परिचित हैं, ये लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। ये बुक भाषा में नोट्स को नहीं बनाया गया है। तो डेयर्स इससे कहीं ना कहीं आपको लाभ तो ये होगा कि आपको पढ़ने में बहुत आसान होगा, इसलिए आप इस नोट्स को पढ़कर 95% प्लस ला सकते हैं। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि भौतिकी क्या है। तो भौतिकी का परिभाषा हो जाता है डियर्स, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली, प्राकृतिक में जो भी घटना घटता है हम लोग विज्ञान के माध्यम से क्या करते हैं, जानकारियां को प्राप्त कर पाते हैं। तो डियर्स आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भौतिकी क्या है तो आपको यही जवाब देना है कि यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक में आज जो भी घटना घटती है हम लोग विज्ञान के माध्यम से, संचार के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार से डियर्स अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश क्या है। क्या प्रश्न है, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक होती है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। डियर्स कहा जाए कि आज हमारे धरती पे प्रकाश नहीं होता तो हम किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को आसानी से देख नहीं पाते, हम लोग को देखने में कठिनाइयाँ सामना करना पड़ता। इसलिए हमारे लिए, हमारे लाइफ में प्रकाश की बहुत आवश्यकता है, इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो देखिएगा, प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश के लिए मौजूदगी क्या होना चाहिए। तो देखिएगा, लाइट हो गया, बत्ती हो गया, सूर्य के प्रकाश हो गया, ये हमारे लाइफ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इसी के माध्यम से हमें अपना स्टडी को पूरा कर पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो हमें धरती पे किसी भी चीज़ को करने में कठिनाइयाँ सामना करना पड़ता। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा डियर्स कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। तो डेट्स इसको जवाब देना है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट प्रश्न है डेट्स कि यह निर्वात में भी गमन करती है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो सरल रेखा में करती है। यह निर्वात में भी गमन करती है। आपसे डेट्स पूछ दिया जाएगा नेक्स्ट प्रश्न कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो हड़बड़ाने की बात नहीं है, आप आराम से एकदम भर देना है कि प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डियर्स नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा कि विवर्तन किसे कहते हैं। क्या प्रश्न है, विवर्तन किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा है 19वीं शताब्दी में यह पाया गया का मतलब बोल सकते हो कि 19वीं शताब्दी में यह देखा गया कि यदि प्रकाश के गमन पथ पर, गमन पथ का मतलब होता है डियर्स कि प्रकाश जिस रास्ते पे चल रहा है उसी को हम लोग गमन पथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गमन पथ बोलते हैं। गमन पथ में एक बहुत ही छोटी सी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए। अपारदर्शी वस्तु का मतलब हुआ डियर्स कि कोई एक छोटा सा कण जो कि ई पार से ऊपर नजर नहीं आए, अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सीधी चलने के बजाय अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। और इस घटना को हम लोग विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। तो डेट्स मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि ये सभी प्रश्न आप सबको समझ में आया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न डेट्स की किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही हम लोग किरण कहते हैं।
पथ मीन्स डेयर्स रास्ता होता है, क्या होता है, रास्ता होता है। और प्रकाश जिस रास्ते पे चलता है उस रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे में ये किरण का फिगर है, किसका फिगर है, इस रास्ते पे प्रकाश चल रही है, ये चलने का सिंबल है डेयर्स। तो इस रास्ते पे प्रकाश चल रहा है और इसी को हम लोग किरण कहते हैं। तो किरण की परिभाषा अगर पूछा जाता है आपसे तो बोलना है कि प्रकाश जिस पथ पे चलता है उसकी दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। डेयर्स आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि किरण पुंज किसे कहते हैं। क्या प्रश्न पूछा जाएगा, किरण पुंज किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना है किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो डेट्स आपको जवाब देना कि किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अपसारी किरण पुंज, नंबर 2 अभिसारी किरण पुंज और नंबर 3 समांतर किरण पुंज। तो डेट्स किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा समांतर किरण पुंज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछा जाएगा डेयर्स कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। क्या पूछा जाएगा, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो डेयर्स आपको जवाब देना है कि वैसा किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक बिंदु से प्रारंभ होकर फैलती हुई चली जाती है उसे ही अपसारी किरण पुंज कहते हैं। डेयर्स कहने का मेरा ये अर्थ हुआ कि मान लेते हैं ये कोई कण है या कोई बिंदु है और यहाँ से प्रकाश की किरणें फैलती चली जा रही है, कहाँ फैलती चली जा रही है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। तो आपको लिखना है कि वैसा किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक बिंदु से प्रारंभ होकर के फैलती हुई चली जाती है उसे ही अपसारी किरण पुंज कहते हैं। डेयर्स मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि ये सभी प्रश्न आप सभी को 100% समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स।